हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आई थी थोड़ा सा प्लांट्स को देखने के लिए। थोड़ा बहुत पानी मैंने इनमें डाल दिया था तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये मनी प्लांट है जो मैंने एक मदर प्लांट से ही प्रोपेगेट किया हुआ है। तो मैंने इसी तरीके से काफ़ी सारे मनी प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो बस मैं थोड़ा सा देखूंगी। और जैसे कि आपने आज टाइटल में देख लिया था कि अष्टमी से लेकर के नवमी तक कंटिन्यूएशन में मेरा ये ब्लॉग चलने वाला है। आपके नवरात्रे कैसे गए मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा तो आधे से ज़्यादा नवरात्रे काम में ही निकल गए। किचन में काफ़ी मैंने काम करवाया था और उसके बाद थोड़ा सा लगा कि घर में पूजा वगैरह होनी चाहिए। तो अष्टमी वाले दिन मैंने पूजा भी रखी थी घर में, तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे। तो पहले थोड़ा सा मैं सुबह से लेकर के मैं प्लांट्स देख रही थी। आज काफ़ी टाइम हो गया था, मैं देख नहीं पाई थी। थोड़ा बहुत मैंने वाटरिंग कर दी थी इसमें। और ये भी एक मनी प्लांट है जो मैंने उसी मदर प्लांट से प्रोपोगेट किया है, उसकी एक स्टेम लेकर के। तो मुझे अच्छा लगता है अपने घर में ग्रीनरी रखना। और मैंने बहुत ज़्यादा नीचे ग्रीनरी रखी हुई है अपने एंट्रेंस पे। और फिर मैं आ गई थी किचन में मेरे बेटे का टिफ़िन तैयार करने के लिए। ये मैंने कुछ साइड स्नैक्स उसके लिए रखे हैं। 2 बिस्किट हैं, डेट्स हैं, ये डीसीडेड हैं, सीड्स मैंने हटा दिए थे। और एप्पल्स हैं। आजकल वो एप्पल जो है वो स्किन के साथ ही खा लेता है, तो मैं स्किन हटाती नहीं हूँ। पहले से नहीं खाता था तो पहले मुझे पील करके देना पड़ता था। और मैं क्योंकि पैनकेक्स बना रही हूँ आज उसके टिफ़िन के लिए, तो ये एक चॉकलेट सिरप है हनी के साथ। ये डाबर का है, इजीली मिल जाता है, ये रेडीमेड है, मैंने रिलायंस सुपरमार्केट से लिया था। और ये बाकी के पैनकेक्स तैयार हो गए हैं। इन्हें भी मैं टिफ़िन में रख करके पैक कर दूँगी और साथ ही उसकी वाटर बॉटल जाएगी। और ही इज़ रेडी टू गो नाउ। साथ ही मैं फिर पूजा में आ गई थी। थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद जो पुराने पूजा के फूल रहते हैं उन्हें हटा दिया था मैंने। नए वाले मैं लगाने वाली हूँ पूजा करने के टाइम पे। और ये थोड़ा सा हरियाली बोई थी, उसका मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। उतने ही बड़े हुए थे। और ये मैंने कीर्तन भी रखा हुआ था अष्टमी वाले दिन, इसी की मैं बात कर रही थी। पूजा रखी थी मैंने, तो ये पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। जो आंटी हैं ये दिया लगाने की तैयारी कर रही हैं। और ये कीर्तन मंडली है, ये हमारे यहाँ मंदिर की ही है। मैंने उन्हीं को इनवाइट किया था। काफ़ी अच्छा कीर्तन किया था इन्होंने। बहुत अच्छे अच्छे भजन माता रानी के गाए थे, कृष्ण भगवान जी के गाए थे। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, दिल को सुकून भी मिला कि जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और यहाँ पे ये जो है आमा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जितनी भी ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं। तो ये आमा ने पहले डांस करना शुरू किया था। इनको देख करके फिर सबने धीरे धीरे डांस करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ हमारे यहाँ रिचुअल्स के हिसाब से सबसे पहले ये देखिए बहुओं को पहले नचाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बहुएँ आई थी पहले उनको नचाया गया और बाद में बाकी लोगों ने नाचा। तो यहाँ देख लीजिए मैं भी बहू में ही आती हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ मेरी बारी भी आई थी, तो मैंने किया होगा शायद दो सॉन्ग्स पे मैंने भी किया होगा। तो अच्छा लगता है मुझे तो बहुत कीर्तन अटेंड करना, किसी के यहाँ नेबर में हो या कहीं भी हो तो मुझे जाना बहुत पसंद है। इसीलिए मेरा मन था कि मैं घर में भी करवाऊँ। तो अच्छा लगा मुझे बहुत। यहाँ पे सारी बहुओं की बारी लग गई थी एक एक करके। सब ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत इन्जॉय करके, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा।
और यहाँ पे मेरी बेटी भी जाग गई। कीर्तन शुरू होने से पहले वो सो गई थी और जैसे ही उसने आवाज़ें सुनी वो एकदम जाग गई। तो बस अपने पापा के ऊपर चिपक गई, तो फिर वो उतरी ही नहीं वहाँ से। तो उसके पापा बस उसको लेकर के घूम रहे थे। और ये हमारे नेबर में एक बिल्कुल नई दुल्हन है, तो आंटी लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, बस उसको भी नचा डाला। तो नई दुल्हन है ये, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा डांस किया था। मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। और बाकी फिर आंटी लोगों ने सबने डांस किया। और उधर कमरे में बेटी की मस्ती तो चल ही रही थी। धीरे धीरे थोड़ा सा वो चेयरअप हो गई थी, उसके बाद खेलने लग गई थी। बट वो उस कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको कीर्तन की आवाज़ें ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। फिर यहाँ पे बस माता की भोग की तैयारी हो गई थी। जो हमारी ये मंडली की जो सबसे हेड हैं जिनको बोलते हैं, वो उन्होंने आरती करना शुरू कर दिया था। तो पहले माता रानी को भोग लगेगा, उसके बाद आरती होगी। आरती का टाइम आ गया था और अब ये कीर्तन जो है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आरती करने के बाद जो है सारी लेडीज़ थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगी, क्योंकि सभी के व्रत चल रहे थे, जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ थी। तो खाया पिया उन्होंने ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय ली थी और अपना अपना जो उनका प्रसाद था वो लेकर के गई थी। और यहाँ पे वन बाय वन सबको आरती का टर्न। सबसे पहले हेड के बाद जो भी उनकी मंडली की हेड थी, उनके बाद मेरा नंबर, क्योंकि कीर्तन मेरे ही घर में हो रहा था। तो सबसे पहले मैं ही आरती करूँगी और जितनी भी मेरी फैमिली के हैं वो लोग आरती करेंगे। और ये हमारी नई बहू है, मेरे भाई की वाइफ है ये भी आई थी। और ये मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी वाली, ये आई थी। और मेरे पापा आए थे। थैंक यू सो मच सभी को, जिन्होंने भी जो भी आए, जिन्होंने अटेंड किया मेरे कीर्तन में आकर के मेरी पूजा की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच सभी को। फिर शाम का काम पूरा निपटाने के बाद अब मैं खाने की तैयारी करूँगी। काफ़ी सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम हो गया था, भूख भी लग गई थी। तो पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ व्रत का खाना बनाने। इधर मैंने प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और उधर मैं एक बोल में जो ये कुट्टू का आटा होता है, बकवीट फ्लावर, इसको मैं बना लूँगी, आटा लगा लूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी क्योंकि मैं ही खाऊँगी। तो मैंने एक लेवल के अराउंड ये लिया होगा, 1 कप होगा, या तो 1 कप से थोड़ा सा कम ही था, ये ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने। और मैं इसको छोटी छोटी बोल्स में बना लूँगी, अलग अलग छोटी छोटी 3 बॉल्स ही बनी थी। और आलू बॉईल करने के बाद मैंने उनको पील कर लिया था। उसके बाद मैं इनको ग्रेट करूँगी कद्दूकस में, ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएं। इनमें आलू का ग्रेन नहीं होना चाहिए, अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। फिर मैंने ये ग्रीन चिली काट के रखी थी, उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है ऑयल डाल करके। ग्रीन चिली मैंने ऐड करी है, और मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड किया है, व्रत वाला जो नमक होता है। मिक्स कर लूँगी अच्छे से। कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी, हस्बैंड ने बोला कि अगर धनिया नहीं है तो कसूरी मेथी डाल लो, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। और मैं यहाँ बनाने वाली हूँ कुट्टू के आटे से कचौरियाँ।
तो कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जितनी भी रेसिपीज़ शेयर करी हैं आधे से ज़्यादा फ्राइड ही हैं, तो मुझे पूरे दिन व्रत रखने के बाद इस तरीके का खाना अच्छा लगता है। और जिन लोगों को अच्छा लगता है रेसिपीज़ वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं तो शाम को कम से कम कुछ थोड़ा बहुत ऐसा खाना कि आपका टमी फिल हो जाए तो वो अच्छा लगता है। मेरे को फ्राइड खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं इसके साथ प्रॉपर सैलेड, प्रॉपर दही, रायता वगैरह लेती हूँ, तो मैं इजीली इसको खा सकती हूँ। तो जो लोग फ्राइड खाना पसंद करते हैं व्रत में, उनके लिए रेसिपी है, आप ट्राई करें और ये आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। जो मैंने 3 बॉल्स बनाई थी उनमें से एक मैंने ली है और उसमें मैंने ये जो आलू की फिलिंग मैंने बनाई थी मैंने वो डाल दी है, और बस इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे बंद कर लेंगे। बंद ये प्रॉपर नहीं होती कभी भी, तो अगर इसी तरीके से ये रह जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको डालने का तरीका है। अगर आपने इसको सही तरीके से डाला तो ये बिल्कुल भी इसके आलू जो हैं तेल में निकलेंगे नहीं, फटेगी नहीं ये बिल्कुल भी। तो अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से डालूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से बना लूँगी कचौरी के शेप का, बिल्कुल उतना जितना बड़ा होता है कचौरी। उसके बाद मैं इसको अब तेल में डालूँगी इस तरीके से। मैंने इसको उल्टा डाला है, जिस तरफ से मैंने आलू छोड़ दिए थे उस तरफ से मैंने इसको नीचे रखा है, और जहाँ पे कूटू का आटा दिख रहा था उसको मैंने ऊपर रखा है। इससे क्या होता है, आलू वाली साइड जो है पहले सिक जाएगी, तो अच्छे से जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसके बाद मैं इसे पलट दूँगी। ऐसा करने से आलू के ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन क्रस्ट हो जाता है, और पलटने के बाद वो बिल्कुल भी फूलते नहीं हैं, बिल्कुल भी तेल में गिरते नहीं हैं, और आपकी कचौरी फटती नहीं है। तो ऐसे बनाने से बहुत टेस्टी भी बनती है और बिल्कुल भी ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते। ये देखिए मेरा तेल भी एकदम क्लीन है, कोई इसमें आलू नहीं निकला है, और ये देखिए प्लेट भी बिल्कुल तैयार है। एक मैंने कचौरी जो है माता रानी को भोग में निकाल दी थी और 2 मैंने खाई थी। ये दही के साथ मैं खा रही हूँ, और सैलेड प्रॉपर। मेरी हर प्लेट में सैलेड होता ही होता है, सैलेड के बगैर मैं नहीं खाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है जिसमें मैंने नो अनियन नो गार्लिक की एक दाल बनाई थी, और ये मिक्स दाल है, अरहर की है, इसमें मलका की है और मूंग की दाल मिक्स है, और ये पत्ता गोभी और आलू की सब्जी है और रोटी है। ये उनका डिनर हो जाएगा, और ये मेरे बेटे का, वो दाल के साथ ही खाएगा, सब्जी वगैरह वो नहीं लेगा, तो मैंने उसमें घी डाल दिया था और 2 चपाती, और वो जो छोटी सी क्यूट सी कटोरी है वो मेरी बेटी की है, और उसने पूरा फिनिश किया था उस दिन। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चे इस तरीके से पूरा फिनिश कर लेते हैं, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही मैं आ गई थी पहले पूजा करने के लिए। पूजा करूँगी मैं पहले, आरती वगैरह करूँगी, फिर कथा वगैरह पढ़ कर के फिर मैं खाना खाऊँगी। तो ये भी काम डेली का ही होता है, आरती करें, कथा करें। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर आप अपने व्रत को संपन्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर सारा रात का काम निपटाने के बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दी थी। उसके बाद ये एक और काम था मेरे पास, मैं नई नोटबुक्स लेके आई थी अपने बेटे की। अब नेक्स्ट टर्म में उनके नई नोटबुक्स ही मैम ने मंगाई हैं, तो ये सब मैं लेकर के आई हूँ, और मैं इन पे अभी कवर लगाऊंगी और नेम स्लिप्स लगा दूंगी, उनको रेडी कर दूंगी, कल स्कूल में वो लेकर के जाएगा। ये भी एक्स्ट्रा काम होता है जब आप इतने थके हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो करने ही करने हैं, अदरवाइज़ फिर वो डिले ही हो जाते हैं। और ये टेप वेंडर है जो भी बिल्कुल खाली हो गया था जब मैंने देखा, तो पहले मैंने इसको रिफ़िल किया था, फिर मैं बस अब कवर लगा करके इनको उसके स्कूल बैग में रख दूँगी, नेम स्लिप लगा करके उसका नाम वगैरह लिख दूँगी। तो ये सब काम मम्मी लोगों के ही होते हैं अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो ये सारे काम जो हैं मम्मी के एक्स्ट्रा वर्क में आते हैं, जिसको ओवर टाइम कहते हैं सो बेटा मेरा सो गया था, तब तक खाना वाना खिला करके मैंने सुला दिया था, और बेटी भी ऑलमोस्ट सोने ही वाली थी, तो मैंने सोचा पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। और ये है जस्ट नेक्स्ट डे, यानी कि नवमी का दिन,
उस दिन मैंने हवन वगैरह पूजा वगैरह सब कर कर के माता का भोग बना दिया था। और मेरी जो छोटी सी कंजक थी, मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो मैंने इसी का कर दिया था। तो ये बहुत प्यार से मुझे देख रही थी कि ये मेरे को क्या कर रहे हैं आज। पैर भी धुला रहे हैं, और टीका वो बहुत प्यार से लगा लेती है, मतलब बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं होती है। लेकिन यस, वो अपने सर पे कुछ भी लगाना पसंद नहीं करती, तो हम उसको चुन्नी उड़ा रही थी मैं उसको, तो बिल्कुल भी लगा नहीं रही थी। और यहाँ पे बस मैं सारे रिचुअल्स के साथ अपनी छोटी सी कंजक की पूजा करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं सारे ही लड़कियों को बिठाऊंगी, यानी कि जितनी 9 होती हैं कंजक सारी बिठाऊंगी, बट अवेलेबिलिटी इतनी कम थी छोटी लड़कियों की कि मिल ही नहीं रही थी, पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। तो मैंने सभी की प्लेट्स अलग से बना ली थी, तो सबकी प्लेट बना करके मैं उनके घर ही दे आई थी, जितनी भी छोटी छोटी कन्याएँ हैं हमारे नेबर में। तो 9 के 9 मैं घरों में दे आई थी, और एक मेरी छोटी कंजक को मैंने अलग से दे दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगाया, और ये बिल्कुल भी पहनती नहीं है, सर पे उसको रखना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कितने हेयर बैंड्स और कितने सब कुछ मैंने लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती वो।